So that was about SERI. Now let us try to understand what is SETON, that is set in order. तो अभी क्या हुआ, 1s में मैंने नहीं लगने वाली चीजें सिस्टम से बाहर निकाल दी है, and now my workplace has only the things which are necessary, मतलब जो मुझे लगने वाली है. So 2s अभी क्या फोकस करता है, जो लगने वाली चीजें है वो मैं रखूं कैसे कि जिसकी वजह से मेरा स्पीड बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जिसकी वजह से मेरे लॉसेस कम से कम होगी. सेट इन ऑर्डर का एक घोष वाक्य है जिसको हम बोलते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग स्टेज इन इट्स प्लेस. हर चीज को जगह और हर जगह पे वो चीज. इन मराठी इट इज कॉल्ड प्रत्येक गोष्ट जागेवर आणि प्रत्येक गोष्टीला जागा. सो इन व्हाट वी डू इन 2s, बेसिकली जो कुछ भी लगने वाली चीजें हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो हम रखने वाले कैसे हैं. Yes, it do include the arrangement of item, it do include the labeling, it do include the layouting and all those stuff. So मैंने 1s कर दिया है जहां से मैंने unnecessary चीजों को बाहर निकाल दिया है. जो लगने वाली चीजें हैं वो मैंने set in order किया हुआ है. Now the part 3rd comes, that is shine और CSO. Shine में क्या होता है? Shine is more about a maintaining a workplace. It is not only about cleaning, it is about maintaining a workplace. So जो कुछ भी लगने वाली चीजें को मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो मैं उसको यूज करने के लिए लूंगा तो आई नीड टू एंश्योर कि वो अच्छी कंडीशन में हो. इट शुड बी इन अ गुड कंडीशन सो दैट आई कैन यूज इट प्रॉपरली. So CISO basically focuses on how I can maintain the things which are necessary. Then the 4th S comes, that is Shiketsu, which talks about the standardization. जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताने की कोशिश की कि it should run automatically. So standardize basically talks about the processes of 5S. Okay, processes of 5S क्या होता है? जैसे कि हम हमारे मशीन पे कुछ SOP बनाते हैं, जैसे कि इसको इस जॉब को लोड कीजिए, फिर ये स्पीड रेट दीजिए, ये फीड रेट दीजिए, फिर इस तरीके से अनलोड कीजिए. 5S को भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है. मतलब कितने दिनों के बाद क्या होना चाहिए, ऑडिट कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए, राइट, रेड टैग एक्टिविटी होना चाहिए तो वो कब होना चाहिए. So all of these processes related to 5S are basically mentioned in the Shiketsu, that is standardized. राइट. और 5th S में क्या होता है, विच इज मोर ऑफ अ सस्टेनेंस. देखिए अभी क्या होता है कि जब कभी भी मैं कोई प्रोसेस लिखने जाता हूँ तो इट इज नॉट नेसेसरी नो कि एक बार मैंने लिख दिया तो वही रहने वाली है प्रोसेस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नाउ सस्टेनेंस बेसिकली फोकसेस ये जो डेल्टा है, ये जो चेंजेस है वो हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस कैसे करें. या फिर चलिए कोई नया आदमी, कोई नया एम्प्लॉय हमारे सिस्टम में आता है तो हाउ ही विल अंडरस्टैंड कि मेरा 5S का सिस्टम क्या है, तो मेरे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल है क्या, वो कितने अपडेटेड है. दिस एंटायर थिंग टॉक्स अबाउट 5S सस्टेनेंस, राइट. सो मैं क्विकली रिवाइज करता हूं जो 5S हमने सीखने की कोशिश की. स्टार्टिंग विथ सेरी, एवरीबॉडी फोकसेस नाउ ऑन हियर कंप्लीटली. सेरी जिसमें हम सेग्रीगेट करते हैं लगने वाली चीजें और नहीं लगने वाली चीजें. नहीं लगने वाली चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं. 2S जिसमें लगने वाली चीजें है उसका अरेंजमेंट के बारे में हम सोचने की कोशिश करते हैं, उसका लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं. 3S जिस चीजों का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, उसका हमने 2S किया हुआ है, उसको हम मेंटेन कैसे करें जिसकी वजह से जब कभी भी मैं उसको यूज करूं वो अच्छी कंडीशन में हो. 4th is that is standardize, which talks about कि 5S का प्रोसेस क्या है, आपको कितने दिन बाद कौन सी चीज करनी है. एंड द लास्ट वन इज अ सस्टेनेंस, कि स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या फिर कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल आप कैसे डेवलप कर रहे हो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारा 5S सस्टेन्ड 5S है, राइट. So at a top level, I hope you understand what is Seri, Siton, Seisu, Shiketsu and Shitsuke. ओके मुझे पता है ये एकदम से पहले मैंने पार्ट एस आपको एक्सप्लेन किए, माइट बी प्रोबेबली लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट डिटेलिंग, लेट्स ट्राई टू प्ले वन सिंपल 5S नंबर गेम wherein which you will be able to understand this concept. तो मैं आपको इस स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखाने वाला हूँ,
राइट। और ये नंबर आपको गिनने हैं फ्रॉम 1 to 49। क्या करना है आपको? यू नीड टू काउंट दिस नंबर फ्रॉम 1 to 49, और जिसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। So I will allocate 20 seconds. The important thing is you need to find 1, then 2, then 3, then 4 till 49. ऐसे नहीं होगा कि किसी को 10 मिला तो वो he will start counting 11. Everyone please keep it in mute. Thank you. Right? Thank you. So फिर से बता रहा हूँ, 1 से 49 तक हमको गिनना है, स्टार्टिंग विथ 1 2 3। ओके, इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देने वाला हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी, वहां पे कुछ नंबर होंगे जिससे आपको काउंट करना चालू करना है फ्रॉम 1 to 49, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 20 सेकंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर योर हेल्प आई एम टेलिंग यू, ये एक इधर है, मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है वहां पे, ठीक है। सो आप जब लोग बैठे हुए हैं, काउंट करना स्टार्ट कीजिए। 1 के बाद 2 मिलता है क्या आपको, फिर 3 मिलता है क्या, एंड सो ऑन। May I request somebody from Dali and Samir, please unmute and then start counting. Stop. Okay, as requested, Dr. Roy, somebody from Dali and Samir, can you unmute? Yes, sir. Yes. So till what you went? How many numbers you could find? Omkar, please put the slide again. Sure. Yeah. 1 2 3 4. 1 2 3 4. No, not now. In that 20 seconds, have you counted? Yeah. Only 7, sir. 7. Okay, okay. So I'm not going to ask everyone, but this team could identify the numbers up to 7. Now आप फिर म्यूट कीजिए प्लीज खुद को। आप फिर से अनम्यूट करेंगे जब मैं आपको बोलूंगा तब। सो हमको एक पता चला है कि ये जो टीम है उनका स्कोर 7 तक गया है। मुझे पता है जो कोई भी अभी टीम के साथ बैठा हुआ है उनका भी स्कोर इसी रेंज में होगा, ठीक है। टास्क तो आसान था, फिर भी इतना टाइम इतना ही क्यों हुआ ये मुझे पता नहीं चल रहा है। सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। आई एम अगेन गिविंग यू 20 seconds in order to understand, in order to find this number. Again start with 1 2 3 till 49. Your time starts now. Ten seconds. And stop. So Dali and Sons, can you unmute and tell me what is your score this time? 21, sir. 21. Very good. Okay. Now you can mute yourself again. Yes. Okay. Still, I could sense the task is very simple, right? We just need to identify 1 to 49, but still we are not able to do it. So let's do it one more time. Okay. Again, your task is same. Count from 1 to 49. Your time starts now. Ten seconds. And stop. Yes, Dali and Sons, where are you now? 31. 31. Good. So score is basically increasing day by day or slide by slide, right? Let's do it one more time. I'm sure that with everyone, this is what is basically happening. कि पहले आपका स्कोर कम था, फिर बढ़ गया, तीसरे स्लाइड में और बढ़ गया. Let's do it last time. I'm giving you 20 seconds. Your time starts now. Shall I stop it? I know I should stop it immediately because you might have reached 49. Yes, sir. Absolutely. तो देखिए, आप अनम्यूट ही रखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको कुछ पता चल रहा है? ठीक है, I'll try to explain what exactly is being happening over here. तो आपका स्कोर क्यों बढ़ रहा है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। So, सबसे पहला स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ नंबर है जैसे कि 68,
57, 74, 83। जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब गया तब मैंने वो सब नंबर निकाल दिए जो आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे काउंट करना था 1 से 49 तक। सो इसमें 68 का क्या काम है, इसमें 74 का क्या काम है। सो मैंने उसी स्लाइड में से जो कुछ भी अननेसेसरी नंबर्स थे वो निकाल दिए और मुझे ये दिखना चालू हो गए। एंड इमीडिएटली Dalian sons, your score raised from 7 to 21. Now what I did in the next slide, I tried to make some kind of an arrangement which will probably help you to identify those numbers. अगर किसी को पता चला होगा तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो एक पैटर्न यहाँ पे लाने की कोशिश की है, कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश की है, राइट। लेकिन ये अरेंजमेंट इतना ऑब्वियस नहीं था कि कोई भी आए और उसको आइडेंटिफाई करे। इसलिए तीसरे अटेम्प्ट में हमने ऐसे अरेंजमेंट किया, ऐसे स्टैंडर्डाइज किया कि किसी को भी पता चले कि कौन सा नंबर कहाँ पे है। My team, this is what in short the 5S is, जो मैंने आपको 1S, 2S, 3S, 4S के बारे में बताने की कोशिश की। This is what the 5S is if you ask me from a layman's language. सबसे पहले जो नहीं लग रहा है वो निकाल दीजिए, राइट। उसके बाद जो लग रहा है उसको इस तरह अरेंज कीजिए जिससे आपका ढूंढने में कम से कम टाइम जाए और जिसकी वजह से आपका एफिशिएंसी बढ़े।